हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में जानेंगे गया जाने का क्या नियम होता है और गया कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए गया में, और पिंडदान किस तरह से करना चाहिए, क्या खर्चा आता है, कैसे कम खर्चा आएगा, और सभी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे गया के बारे में। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान किया गया पितृपक्ष के दौरान गया में पिंडदान का विशेष महत्व होता है। इस स्थान पर पिंडदान और तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस स्थान को मोक्ष स्थल भी कहा गया है। यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अलावा सभी देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं गया में पिंडदान क्यों किया जाता है, इसे तीर्थ स्थल क्यों कहा जाता है। वैसे तो पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म के लिए भारत में कई जगह हैं, लेकिन फल्गु नदी के तट पर स्थित गया शहर का अपना विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों, सर्वप्रथम मावस के दिन गया में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है और पितरों को आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इस स्थान को मोक्ष स्थली कहा गया है। पुराणों में दोस्तों बताया गया है कि प्राचीन शहर गया में भगवान विष्णु स्वयं पितृदेव के रूप में निवास करते हैं और देश भर में श्राद्ध कर्म पिंडदान के लिए 55 स्थानों को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा बिहार का गया स्थान सर्वोपरि है। गया में श्राद्ध कर्म, तर्पण विधि, पिंडदान करने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। दोस्तों, यहाँ से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होकर ही जाता है। गया का महत्व इसी से पता चलता है कि फल्गु नदी के तट पर भगवान राम और माता सीता ने राजा दशरथ की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए यहीं पर श्राद्ध कर्म और पिंडदान किया था। साथ ही महाभारत काल में पांडवों ने भी इसी स्थान पर श्राद्ध कर्म किया था। वायु पुराण, गरुण पुराण, विष्णु पुराण में भी गया शहर का विशेष महत्व बताया गया है और इस तीर्थ पर पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए गया को मोक्ष की भूमि, मोक्ष स्थली कहा गया है। गया शहर में हर साल पितृपक्ष के दौरान एक मेला लगता है, जिसे पितृपक्ष का मेला कहा गया है। और दोस्तों, अब जान लेते हैं क्या 21 बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है अगर हम गया जा रहे हैं, पिंडदान करने जा रहे हैं, कि हमसे ये गलती तो नहीं होनी चाहिए। तो जान लेते हैं। सबसे पहले बता देती हूँ दोस्तों, श्राद्ध पक्ष ही महत्वपूर्ण होता है गया जाने के लिए। श्राद्ध क्रम में गाय का घी, दूध, दही का काम ही लेना चाहिए, या यह ध्यान रखें कि गाय को बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हैं। 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध क्रम में नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग दान पुण्यदायक तो है ही, राक्षसों का नाश करने वाला भी माना गया है। पितरों के लिए चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी ही दिए जाएं तो वह अक्षय प्राप्ति का कारक होते हैं। पितरों के लिए अर्घ, पिंड और भोजन के बर्तन भी चांदी के हों तो श्रेष्ठ माना जाता है, तो आप अपने चांदी के बर्तन भी पिंडदान के लिए ले जा सकते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथ से पकड़कर लाने चाहिए। एक हाथ से लाए अन्न जो है, पात्र है जो है, वो परोसा जाता है तो वो राक्षस छीन लेते हैं, तो दोनों हाथ से ही आपको ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, दोनों हाथ से थाली पकड़कर। ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर और व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर कराना चाहिए, क्योंकि पितृ तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करता है। ठीक है, मैं सारी बातें बता रही हूँ। जो पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हो, उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को ही करना चाहिए, इससे वे प्रसन्न होते हैं, और श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण या नीच मनुष्य की दृष्टि पड़ने से वह पितरों को नहीं पहुँचता है। गया के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। अगर आप वहाँ गया में भी आप इस तरह से श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराने हैं, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन करवाना आवश्यक होता है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करता है, उसके घर में पितृ भोजन नहीं करते, श्राप देकर लौट जाते हैं। ब्राह्मण हीन श्राद्ध से मनुष्य महापापी होता है। श्राद्ध में जौ, कांगनी, मटर, सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। कूसा एक प्रकार की घास राक्षसों से बचाते हैं। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्यतिथि
पुण्य तीर्थ जो होते हैं, मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना जाता है। अतः इन स्थानों पर आप श्राद्ध कर सकते हैं। चाहे मनुष्य देव कार्य में ब्राह्मण का चयन करते समय न सोचे, लेकिन पितृ कार्य में योग्य ब्राह्मण का ही चयन करें, क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों द्वारा ही की जाती है। जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगरी में रह रहे हों, अपनी बहन, जमाई, भांजे को श्राद्ध में भोजन नहीं कराता, उसके यहाँ पितृ आते नहीं हैं। ठीक है, श्राद्ध कर मतलब ग्रहण नहीं करते हैं, तो अगर हो सके तो बहन को बुलाएं और जमाई, भांजे को जरूर बुलाएं श्राद्ध के समय। श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदर पूर्वक भोजन कराना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है, श्राद्ध क्रम पूरा नहीं माना जाता और फल भी नष्ट हो जाते हैं। शुक्ल पक्ष में रात्रि में युगम दिनों, एक ही दिन में 2 तिथियों का योग में अपने जन्मदिन का पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायकाल के समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए निंदित है, अतः शाम के समय श्राद्ध कम नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में प्रसन्न पितृगण मनुष्य को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, अलौकिक सुख, मोक्ष, स्वर्ग प्रदान करते हैं। श्राद्ध के लिए शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष श्रेष्ठ माना गया है। रात्रि को राक्षसी माना गया है और अतः रात में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। दिन के 8वें मुहूर्त के पितरों के लिए दिया दान जो है अक्षय होता है, अक्षयकारी होता है। श्राद्ध में ये चीज़ें होना महत्वपूर्ण होता है। गंगा जल, दूध, कुश, तिल, केले के पत्ते, श्राद्ध का भोजन। इसके अलावा पत्तलों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तुलसी से पितृगण प्रसन्न होते हैं, ऐसी धार्मिक मान्यता है। पितृगण गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितृलोक प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। राक्त जैसे मैंने बताया कि रेशमी कंबल, ऊन, लकड़ी, तृण, पर्ण, कुश आदि के आसन श्रेष्ठ होते हैं। आसन में लोहा किसी भी रूप में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काली सरसों की पत्ती, बांसी अपवित्र फल या अन्न निषेध है। भविष्य पुराण के अनुसार दोस्तों 12 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। नित्य, निमित्तिक, काम्य, बुद्धि, सर्पिंड, पार्वण, गोष्ठी, शुद्धम, कर्माग, देविक, यातार्थ और पुष्टार्थ। श्राद्ध के प्रमुख अंग इस प्रकार हैं। तर्पण करा जाता है सबसे पहले। इसमें दूध, तिल, कूसा, पुष्प, गंध मिश्रित जल पितरों को तृप्त करने हेतु दिया जाता है। फिर भोजन, पिंडदान यानी कि पितरों के निर्मित चावल और जौ से बने पिंडदान भी किए जाते हैं। वस्त्र दान देना श्राद्ध में बहुत ही लाभकारी होता है। यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। जब तक भोजन कराकर वस्त्र और दक्षिणा नहीं दी जाती उसका फल नहीं मिलता। श्राद्ध तिथि के पूर्व ही यथाशक्ति विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसके बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। दक्षिण दिशा में ही आपको बिठाना है। तैयार भोजन में से गाय, कुत्ते, कौवे, देवता, चींटी के लिए थोड़ा सा भाग जरूर निकालें। इसके बाद हाथ जल, अक्षत्र यानी चावल और चंदन, फूल और तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प लें। फिर दोस्तों तैयार भोजन में से गाय और कुत्ते, इन सब की पंचवली बोलते हैं, वो निकाली जाती है। कुत्ते और कोए के निर्मित निकाला भोजन कुत्ते को और गाय को दे दें और देवता को दे दें। देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला दें और ब्राह्मणों को फिर भोजन कराकर तृप्त कराएं। उनके मस्तक पर तिलक लगाकर यथाशक्ति कपड़े और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करना चाहिए। पितृलोक भी ब्राह्मणों के साथ साथ पितृलोक भी चले जाते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही परिजन दूसरे जनों को, रिश्तेदारों को खाना चाहिए। दोस्तों पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र के न होने पर श्राद्ध पत्नी कर सकती है। पत्नी न होने पर सगा भाई, उसके भी अभाव में परिवार का कोई भी सदस्य श्राद्ध कर सकता है। जो गया में पिंडदान का खर्चा जो आता है वो अगर ऑनलाइन पिंडदान करेंगे तो 5,000 से लेकर 1 लाख तक आपका खर्चा आ सकता है।
वो रिकॉर्डिंग करके देते हैं आपको, वीडियो प्रसारित कराते हैं। इसके अंदर फ़ीस होती है उनकी, और कुल खर्च अगर आप वहाँ पर भी करेंगे 23,000 से शुरुआत होती है, कम से कम 23,000 आएगा। एक दिन में भी आप पिंडदान कर सकते हैं, 3 दिन का भी क्रम होता है, 17 दिन का पिंडदान का अलग खर्च होता है। तो सबके अलग अलग खर्चे होते हैं। वहाँ पर बुकिंग होती है। पिंडदान में जो पंडितों की बहुत ठगी होती है, उनसे वो रहें आप, ध्यान से रहें। पिंडदान जो है आपको किस पंडित से कराना है उसके बारे में भी बता देती हूँ। पिंडदान जो जो होता है, एक तो पंचक शुरू हो जाएं तब नहीं करना है आपको, पंचकों में पिंडदान नहीं करा जाता है। और सर्वप्रथम अमावस पर पिंडदान कर सकते हैं आप, गया जा रहे हैं तो। और गया से लौटने के बाद गंगा सागर में स्नान करना आवश्यक माना जाता है। इसके बाद ही गया में किया गया पिंडदान पूरा होता है। पिंडदान जब गया से करके आए आप, तो आकर सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर कर लें। यदि किसी कारणवश पिंडदान छूट भी जाए तो पितृपक्ष में घर का श्राद्ध करना नहीं आपको छोड़ना है। और दोस्तों, पिंडदान जैसे मैंने बताया, नियम होते हैं पिंडदान के। पहले स्नान कराया जाता है, फिर वस्त्र, शुद्ध वस्त्र धारण करे जाते हैं, धोती वोती पहनाएंगे वो आपको। दोपहर के बाद फिर पवित्र नदी के तट पर वहीं पर तिल, जौ, चावल और कुश का उपयोग करके पिंड बनाते हैं वो। फिर मंत्रोच्चार करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, फिर दान देते हैं आप। तर्पण दोस्तों कई तरह से किया जाता है। एक तो पिंड बनाते हैं, गाय की गोबर, आटा, तिल, जौ मिलाकर पिंड बनाए जाते हैं। कोई चावल का पिंड बनाता है। तो इस तरह से पिंड बनाते हैं पंडित जी जो होते हैं। पितरों का स्मरण करते हुए चावल, जौ के आटे, दूध और तिल मिलाकर जो है हमारे पितरों को अर्पित करते हैं पिंड बनाकर। पीतल के बर्तन में जल भरकर उसमें दूध, काला तिल, जौ और कुश मिलाकर अंजलि से जल पितरों को अर्पित कराया जाता है। वहाँ पर पितरों की शांति के लिए मंत्रोच्चार करते हैं। फिर बनाए गए जो पिंड होते हैं उन्हें जल में प्रवाहित कराते हैं आपसे। फिर आप उन्हें भोजन कराएंगे, जैसे जैसे मैंने बताया है वो सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और भी कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछिएगा। जैसे मैंने बताया कि किनसे आपको करवाना है, वहाँ पर जो होता है सरकार की तरफ से नियुक्त होते हैं पंडित, तो उनकी दक्षिणा भी नियुक्त होती है, तो उन्हीं से ही आप कराएं, ठगी का शिकार ना हो। उन्हीं से ही आपको पिंडदान कराना चाहिए। तो हर जगह अब सरकार ने ये लगा दिया है कि पंडित जो होते हैं सरकारी, उनका वो बना होता है, कार्ड बना होता है, तो उनसे आप पिंडदान कराएं। उनकी यथाशक्ति दक्षिणा तय होती है, तो उनसे अगर कराएंगे तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। बस इतना ही। और वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पिंडदान मुख्य रूप से दोस्तों वहीं पर फल्गुनी नदी है, विष्णुपद मंदिर है, अक्षयवट वृक्ष पर ही किया जाता है। और बस इतना ही, यही बताना चाहूँगी कि इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए, फिर श्राद्ध करिए तो आपके सारे जो हैं पितृदोष भी खत्म हो जाते हैं। राधे राधे।